से है। देखें, हमारे मज़हब के अंदर ये बात ही नहीं है भाई किसी ने जिक्र सहाबा का करना है तो अहले बैत का नहीं करना। ये लोगों में यहाँ पे वंड की हुई है, पता नहीं क्या, कहाँ से लाए लोग। अच्छा, जिन्होंने अहले बैत का जिक्र करना उन्होंने वंड कर रखी है कि सहाबा का नहीं करना। मैं किसी साहिब, वो पढ़े लिखे हैं, अपने आप को अहले तशय्युअ कहलाते हैं, मैंने कहा यार आपकी किताबों में सहाबा किराम के नाम से रिवायतें नहीं आती, तो मैं क्या आप सिर्फ अबू अब्दुल्ला करके या आइम्मा अतहार अहले बैत से, मतलब इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, इमाम मोहम्मद अल बाकिर रहमतुल्लाह अलैह से, फिर उनसे ऊपर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला से, इमाम हसन मुश्तबा से, मौला कायनात अली अल मुर्तज़ा के तरीक़ से ही आप रिवायतें लेते हैं। इसके अलावा सहाबा किराम से आप रिवायतें नहीं लेते। तो कह रहे बस हम नहीं लेते। मैं कह भाई मैं इसकी वजह जानता हूँ, और जिस वजह से आप नहीं बता रहे शायद वजह आप भी जानते हो, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो अहले बैत अतहार की रिवायात को भी लेते हैं, हम सहाबा किराम की रिवायात को भी लेते हैं, क्योंकि हम तो प्यार इधर भी करते प्यार उधर भी करते। हमारा तो ईमान के अगर एक हिस्सा इधर जुड़ा हुआ है तो ईमान के एक हिस्सा उधर भी जुड़ा हुआ है हमारा। अगर आप पूछे ना कि ईमान नाम क्या है, अहले बैत अतहार की मोहब्बत में गुड़ जाने का नाम ईमान है। इसी तरह सहाबा किराम की मोहब्बत में फना हो जाना भी ईमान है। ये दोनों चीज़ें हमारे यहाँ तो, हमारे तो समझो ना भी सीने का एक हिस्सा अगर अहले बैत की मोहब्बत से भरा है तो दूसरा हिस्सा फिर सहाबा की मोहब्बत से भरा है, और ये दोनों मिलाए तो मरकज़ गुंबद खजरा बन जाता है। ये मजहब है हमारा, हम तो इस तरह के लोग हैं। और अगर कोई हमें यूं कहे कि भाई फलां को मानो तो फलां को ना मानो, आपको वकील किसने बनाया भाई? आपको सहाबा किराम के माबैन फैसले सुनाने का इख्तियार किसने दिया है?